पंचवटी आश्रम में जटायु पक्षी के दर्शन पाकर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों ही बहुत प्रसन्न थे। किंतु क्या वो सुरक्षित है इस पंचवटी वन में? फिर कोई विपदा तो नहीं आएगी? चलो तो फिर देखते हैं आज की इस भाग की रामायण कथा। हंसते खेलते दिन बीत रहे थे। अयोध्या से आने का दुख लगभग सब भूल चुके थे, पर भाग्य में कुछ और लिखा था। एक दिन गोदावरी नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हम प्रतिदिन यहाँ स्नान करते हैं। तब तो हमने बहुत पुण्य अर्जित कर लिया है ना स्वामी? हाँ। सुनते हो भाई लक्ष्मण? तुम नदी में क्या देख रहे हो? मैं तो बस सोच रहा था, हर दिन कितना पानी बहता है, कहाँ से आ रहा है इतना सारा पानी? उस पर्वत के शिखर से, जहाँ पूरे साल बर्फ जमी होती है। सूरज की रोशनी के कारण बर्फ पिघलती है और वो पानी बनकर इस नदी में आकर मिलती है। ये तो तुम्हें भी पता है। पता है, परंतु फिर भी मेरे मन में ये विचार आते हैं। अवश्य तुम्हें अपनी पत्नी की याद आ रही है ना भ्राता लक्ष्मण? अरे नहीं माता सीता, ये आप क्या कह रही हैं? इस ओर राम, लक्ष्मण और सीता आपस में बात कर हंसी ठिठोले कर रहे थे। तब उन्हें ज्ञात नहीं था कि कोई उन्हें दूर से देख रही है, और वो थी राक्षसी शूर्पणखा, लंका के राजा रावण की बहन। अरे आप मुझे इस तरह से मत कहिए। अरे बाप रे, ये व्यक्ति देखने में कितना सुंदर है। इतना सुंदर मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखो, वो स्त्री देखने में कितनी साधारण है। उसके साथ वो मनुष्य इतना हंस के क्यों बात कर रहा है? मैं उस मनुष्य से अवश्य विवाह करूंगी, अवश्य। इतने वर्षों से मैं इस वन में रह रही हूँ, कोई इतना सुंदर मनुष्य दिखा ही नहीं। उनके समक्ष जाती हूँ। ओहो, मैं भी क्या करने वाली थी, इसी वेश में जाने वाली थी। मुझे इस रूप में देखकर वो मूर्छित हो जाता। वेश बदलकर मैं उस स्त्री से भी अधिक सुंदर हो जाऊंगी। मेरा ये रूप देखकर कोई मुझसे आंखें नहीं फेर पाएगा। चलो जाकर उनसे कहती हूँ, मैं उनसे विवाह करूंगी। सुगंध से ये प्रतीत होता है वो लोग सब यहीं पर हैं। चलो उनके समक्ष चलती हूँ। अरे ये कौन है? कौन हो तुम सुंदरी? कितनी अच्छी बात है, तुमने मुझे सुंदरी कहा। क्या तुम स्वर्ग से आई हो, अप्सरा हो या फिर देवी हो तुम? एक अकेली नारी इस घने जंगल में क्या कर रही हो? पास में दंडकारण्य वन में ही तो मैं रहती हूँ। अरे मैं डरूंगी क्यों भला? मेरे दोनों भ्राता हमेशा मेरी रक्षा करते हैं, खर और दूषण। उनके साथ 14,000 सैनिक हैं। खर और दूषण, वो लोग तो राक्षस हैं। मैं तो लंका के राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा हूँ। भ्राता, मैंने कुटिया के छत को
हाँ? हाँ? ये कौन है? ये भी तो देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा, तुम लोग कौन हो? तुम लोग देखने में इतने सुंदर हो। तुम्हारा परिचय क्या है? वो कौन है? उस सुंदर व्यक्ति का परिचय तो नहीं मिला। वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कौन हो तुम? और अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? लो कर लो बात। जिसके दोनों भ्राता उसकी रक्षा कर रहे हो, साथ में 14,000 राक्षसों की सेना, उससे किस बात का डर? हाँ? तुम्हें क्या चाहिए हमसे? वास्तव में तुम लोग जैसे सुंदर व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखे, इसलिए इसलिए क्या? हमें मारने आई हो? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग को देखकर मुझे अच्छा लगा, इसीलिए आई। अब एक राक्षसी के साथ ये लोग इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राम, मैं तुम्हारी उपयुक्त पत्नी बनूंगी। तुम मुझसे विवाह कर लो। नहीं 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 नहीं, कदापि नहीं। मैं अपनी स्वामी का विवाह किसी और से नहीं करवा सकती हूँ, कभी नहीं। ये स्त्री राम की पत्नी है। इतनी छोटी सी बात पर रोने लग गई। बिल्कुल साहस नहीं है। मैं सीता का स्वामी हूँ, विवाहित हूँ। अगर तुम मुझसे विवाह करती हो तो तुम्हें काफी कष्ट होगा। क्या ये तुमने सोचा है कभी? भूलना मत, मैं राक्षसी हूँ। इसके अतिरिक्त मुझे कोई कष्ट देगा इतना साहस किसी में नहीं है। क्यों? तुम्हारे भ्राता रावण है इसीलिए? हंसो मत, मेरे भ्राता रावण भी बहुत बड़े वीर है। इसीलिए उसने तुम्हारे स्वामी का वध किया था, क्यों? है ना? मर गया वो राक्षस। उसे क्या लगा था लंका के राजा रावण? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने ये? अपने ही हाथों मैंने अपनी छोटी बहन को विधवा बना दिया। नहीं, मैंने कहा ना, मेरे भ्राता ने भूल से मेरे स्वामी को मार दिया था। मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं वन में रहती हूँ। आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आया, किंतु राम, तुम्हें देखकर पता नहीं मुझे क्या हो गया। मुझे तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। नहीं, ये सब सुनना भी पाप है। कैसा पाप? कैसा पुण्य? मन को जो अच्छा लगे वो सब अच्छा है। तुम राक्षसी हो, इसीलिए पाप पुण्य नहीं समझोगी। और तुमने मनुष्य होकर आज तक क्या किया है बताओ मुझे। आहा, इतनी बातों से क्या लाभ है? शूर्पणखा, तुम मुझे पसंद करती हो, परंतु सीता मेरे साथ है। मैं उसे छोड़कर तुमसे तो विवाह नहीं कर सकता, इसलिए तुम मेरे भाई लक्ष्मण से विवाह करो। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए हो, यद्यपि राम थोड़ा अधिक। मैं लंका के राजा रावण की छोटी बहन शूर्पणखा हूँ। तुमसे मैं विवाह करना चाहती हूँ। क्या तुम प्रस्तुत हो लक्ष्मण? मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है स्वामी। तुम डर क्यों रही हो? एक सामान्य राक्षसी हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। क्या तुम ये नहीं जानती? ये कोई साधारण राक्षसी नहीं है स्वामी। आपने तो सुना, इसके राक्षस भ्राता इसकी सुरक्षा करते हैं। हमने तो कुछ भी नहीं किया है सीता। वो जो पूछ रही है बस उसका उत्तर दे रहे हैं। वो सुनो।
मुझसे विवाह करना चाहती हो? क्यों सुंदरी? अच्छे लगे हो इसलिए। स्वामी के जाने के बाद कभी भी मुझे विवाह करने की इच्छा नहीं हुई। आज पहली बार। परंतु तुम तो राजकुमारी हो। तुम लोग भी तो राजकुमार हो। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी बने हो। मैं अपने भ्राता श्री रामचंद्र का दास हूँ। वो जो कहेंगे मैं वही करूँगा। अगर वो कहेंगे खड़े रहो तो मैं खड़ा रहूँगा। अगर वो कहेंगे बैठने के लिए तो मैं बैठ जाऊँगा। मेरा भाई भी अच्छी बातें करने लगा है। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पति और तुम्हारे देवर से ये विवाह करना चाहती है। आगे देखो क्या होता है। पूरा देखे बिना ही चली जाओगी। आप लोग ये बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। विश्वास करो सुंदरी। मैं श्री रामचंद्र का दास हूँ। मुझसे विवाह करोगी तो हमेशा तुम्हें यही सुनना होगा कि तुम एक दास की पत्नी हो। वो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये तो तुमने उचित कहा। राजा की पुत्री होकर, राजा की बहन होकर एक दास से विवाह करने से सब मेरी निंदा करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें मेरी बात समझ आई। इसलिए मैंने निश्चय किया है तुमसे नहीं, तुम्हारे भ्राता से ही विवाह करूंगी। हाँ? ये क्या कह रही हो? मेरी बातों का मतलब क्या ये था? मैं जानती थी ये ऐसा ही कुछ बोलेगी। सीता, राम से तुम क्या बात कर रही हो? अरे बाप रे, कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। राम, मैंने निश्चय कर लिया है। तुम्हारे छोटे भाई नहीं, तुमसे ही मैं विवाह करूंगी। ओह, तो तुमने निश्चय कर ही लिया है? हाँ, केवल तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। हम आज ही विवाह कर लेंगे। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सीता की सारी बातें माननी पड़ेगी, याद है ना? अरे, मैं भी राजकुमारी हूँ और सीता भी राजकुमारी है। इसकी बात मैं क्यों मानूं भला? तुम लोग दोनों राजकुमारी होकर भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो। तुम दोनों में कोई मेल नहीं है। सही कहा। मैं उससे अत्यधिक सुंदर हूँ। तुम राक्षसी हो, माया के कारण सुंदरी हो गई हो। और माता सीता ऐसे ही सुंदर है। मेरे पास जितने सोने गहने जवाहरात है, उससे मैं 10 सीता को दासी बना सकती हूँ। पता है तुम्हें? मेरी माता सीता बस एक ही है। 10 सीता तुम्हें मिलेगी कहाँ? तुम अपने भाई को हंसने से मना करो राम, नहीं तो मैं कह देती हूँ बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा, अगर मेरे भाई लक्ष्मण को हंसी आती है तो मैं उसको कैसे रोकूं? क्या वो बच्चा है? मुझसे विवाह करोगे कि नहीं बताओ? सीता मेरी पत्नी है। छोड़ दो इसे। नहीं, अग्नि को साक्षी मानकर हमने विवाह किया था, तो फिर मैं कैसे छोड़ दूं? वो सब अग्नि वग्नि में नहीं मानती। तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, तुम मेरे स्वामी बनोगे। मैं और कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। ये कौन है भ्राता? हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरे भ्राता राम माता सीता के सिवा और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। चुप रहो। सीता सीता सीता, ये एक नाम सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे बाप रे, आ गई ना तुम अपने असली रूप में। मैं हूँ शूर्पणखा, राक्षसी। राम को किसी भी राक्षस का कोई डर नहीं। अगर सीता ही ना रहे तो फिर विवाह करोगे ना? ये कौन है? ये क्या कह रही है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माता सीता, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, नहीं। रुक जाओ राक्षसी, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तभी मैं राम से विवाह कर पाऊंगी। पहले तुम्हें खाऊंगी और फिर राम केवल मेरा होगा, केवल मेरा। सुन राक्षसी,
शांत हो जा। सीता और लक्ष्मण को खाए बिना आज मैं शांत नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली, नहीं होने वाली। लक्ष्मण, भ्राता, ये राक्षसी ऐसे ही शांत नहीं होने वाली। भ्राता, मैं तीर धनुष लेकर आता हूँ। शीघ्र करो। आज तक कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम, मैं तुम्हें अंतिम बार कह रही हूँ, मुझसे विवाह कर लो। अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम लोगों को मेरी नाक! मेरी नाक! भ्राता, भ्राता देखिए, ये तो नाककटी राक्षसी बन गई। अरे बाप रे! अब मैं सबको अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगी? उसने तो मेरी नाक काट डाली। अब मुझे सब देखकर उपहास करेंगे। अच्छा ही हुआ है, ऐसा मुख किसी को दिखाना भी नहीं चाहिए। मैं जाकर कहती हूँ, मैं अभी जाकर अपने दोनों भ्राताओं को कहती हूँ। ये आप लोगों ने सही नहीं किया। हमने क्या सही नहीं किया? बिना नाक का मुख लेकर अब वो क्या करेगी? सुनो भाई लक्ष्मण, अभी जो राक्षसी इसे खाने वाली थी, सीता उसको लेकर दुखी है। इसीलिए मेरी माता सीता सबसे अलग है ना? एक नारी का सम्मान ही सबसे विशेष है और आप लोगों ने उसका नाक काट दिया। नारी? नारी किसे कह रही हो सीता? वो तो राक्षसी है। तुम्हें और लक्ष्मण को खाकर मुझसे विवाह करना चाहती थी। ये मैं कैसे होने दे सकता था? आप क्या भ्राता का और एक विवाह करवाना चाहती थी? मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। भोजन पक चुका है। मेरा भाई दूषण अभी तक लौट के क्यों नहीं आया है? भूख के मारे तो मैं अस्वस्थ हो रहा हूँ। है कोई है? जी प्रभु। भाई दूषण आज जंगल में दक्षिण की ओर गया है। देख कर आओ कि भाई को इतना विलंब क्यों हो रहा है। जाकर कहना कि मैंने भोजन पका लिया है, समझे? समझ गया। अगर समझ गए हो तो खड़े क्यों हो? जाओ। जी जाता हूँ। बहन शूर्पणखा कभी दक्षिण की ओर जाती है तो कभी उत्तर की ओर। उसे संभालना बहुत कठिन है। इतना भागना पड़ता है उसके पीछे। ठीक है, वो जैसा चाहती है वैसे ही रहे। इतनी कम उम्र में वो विधवा बन गई। भाई खार, किसे विधवा कह रहे हो तुम? और किसे? हमारी बहन शूर्पणखा को। नहीं, मैं ये नहीं मानता। तुम्हारे ना मानने से क्या होगा दूषण? शूर्पणखा तो विधवा ही है, याद नहीं है? महाराज रावण, शीघ्र ही उस ओर चलिए। एक राक्षस हमारे सैनिकों को मार रहा है। ऐसी बात है तो चलो चलो देखते हैं। वो देखिए, वो देखिए महाराज। मर गया वो राक्षस। उसे क्या लगा था? लंका के राजा रावण। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। ये मैंने क्या कर दिया
क्या कर दिया मैंने ये? अपने ही हाथों मैंने अपनी छोटी बहन को विधवा बना दिया। नहीं। विद्युत युवा का हत्या कर दिया। चुप रहो खान। उस घटना के बारे में सोचकर अभी भी मेरा दिल दहल जाता है। भैया, रावण ने सही कहा था। शूर्पणखा जैसे रहना चाहती है वैसे ही रहने दो। आज बहन शूर्पणखा दक्षिण के वन में नहीं दिखी, उत्तर की ओर गई या पश्चिम की ओर। बहन शूर्पणखा तो दिशा कभी नहीं भूल सकती है। चंचल मन है, उड़ने को मन क्या होगा। उड़ने दो। उड़ना चाहती है तो उड़े। ये सही कहा, ये सही कहा। वाह वाह वाह। अरे वाह, भोजन की सुगंध तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्यों भाई खार, भोजन नहीं दोगे क्या? तुम्हारी तो प्रतीक्षा कर रहा था। अरे मुझे भी तो बहुत भूख लगी है। हाँ, देता हूँ। कोई है वहाँ? प्रभु, जाओ जाओ जाओ, केले के पत्ते लेकर आओ, हम खाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। आज शूर्पणखा आएगी तो उसे कह दूंगा, गलत दिशा में गई तो उसका ध्यान हम लोग कैसे रख पाएंगे। वो जहाँ भी जाए बता कर जाए। हमारी बहन अपना ध्यान स्वयं रख सकती है। तुम चिंता मत करो, इतने सालों से तो देख रहे हो। अरे प्रहरी, केले के पत्ते लाने में और कितना समय लगेगा? ऐसे अजीब तरीके से कौन रो रही है? ये क्या? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मेरी नाक उन लोगों ने काट दी है भ्राता। किसके अंदर इतना साहस है कि घर दूषण की बहन का नाक काट दे? मैंने कुछ नहीं किया था, मेरा विश्वास कीजिए। फिर भी वो दोनों मनुष्य, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मनुष्य? दो मनुष्यों ने तुम्हारी ऐसी हालत की है, उनका इतना साहस। ये मुख मैं अब किसी को दिखा नहीं पाऊंगी। मैं अब जीकर क्या करूंगी बताइए? चुप हो जाओ। हमारे रहते हुए तुम्हारा ऐसा अपमान जिसने भी किया है, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। नाम बताओ शूर्पणखा, नाम बताओ। कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं? बोलो बहन, बोलो बोलो, मुझे बोलो, मुझे बताओ उसका नाम क्या है? मैं वन में जैसे घूमती हूँ उसी तरह घूम रही थी। उसी समय मैंने देखा। राम, मैंने निश्चय कर लिया है, तुम्हारे छोटे भाई नहीं, तुमसे ही मैं विवाह करूंगी। ओह, तो तुमने निश्चय कर ही लिया है? हाँ, केवल तुम्हें मुझे स्वीकार करना होगा। हम आज ही विवाह कर लेंगे। ये कौन है भ्राता? हमारी बात क्यों नहीं समझ रही? मेरे भ्राता राम माता सीता के सिवा और किसी से प्रेम नहीं करते हैं। चुप रहो। सीता सीता सीता, ये एक नाम सुनते सुनते मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे बाप रे। आ गई ना तुम अपने असली रूप में। मैं हूँ शूर्पणखा, राक्षसी। राम को किसी भी राक्षस का कोई डर नहीं। अगर सीता ही ना रहे तो फिर विवाह करोगे ना? ये कौन है? ये क्या कह रही है? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। माता सीता। रुक जाओ राक्षसी, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। तभी मैं राम से विवाह कर पाऊंगी। पहले तुम्हें खाऊंगी और फिर
राम केवल मेरा होगा, केवल मेरा। आज तक कभी किसी ने मुझे मना नहीं किया। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम, मैं तुम्हें अंतिम बार कह रही हूँ, मुझसे विवाह कर लो। अगर मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो फिर मैं तुम लोगों को मेरी नाक! मेरी नाक! भ्राता देखिए। ये तो नाक कटी राक्षसी बन गई। अरे बाप रे, अब मैं सबको अपना ये मुख कैसे दिखाऊंगी? उसने तो मेरी नाक काट डाली। अब मुझे सब देखकर उपहास करेंगे। ये अपमान हम नहीं सहेंगे भाई दूषण। हम अपने 14 राक्षसों को भेजते हैं। हाँ, वो लोग सब सेनापति है। वो लोग जाकर उन्हें पकड़ कर लाएंगे। खैर, तुम जाकर अभी उन्हें बुलाओ। ठीक है। दूषण, राक्षसों के सेनापति आ गए हैं। जाओ पंचवटी वन में, वहाँ 3 मनुष्य कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उन्हें पकड़कर यहाँ लेकर आओ। बाकी के 13 राक्षसों को भी अपने साथ में लेकर जाओ। हम उन्हें समझाना चाहते हैं किसके साथ उन लोगों ने भिड़ने का साहस दिखाया है। शूर्पणखा कोई और नहीं, हमारी प्यारी बहन है। उन्हें अपने साथ लेकर जाओ, सबको जाके डराओ। हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। विलंब मत करो, शीघ्र जाओ और लौट कर आओ। मैं अभी जाता हूँ। मैं भी जाऊंगी इनके साथ। क्यों? तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ राम और लक्ष्मण के साथ ये लोग क्या क्या करना चाहते हैं। उस समय मैं हंसूंगी और खुश होंगी। जब तुम्हारी इच्छा है तो तुम जाओ, अवश्य जाओ बहन, अवश्य। माता सीता, आप तो बस ऐसे ही डर रही हैं। वो राक्षसी इस ओर और कभी नहीं आएगी। सीता, लक्ष्मण तो उचित कह रहा है, तुम ऐसे बिल्कुल भी चिंतित न हो। आप लोगों ने राक्षसी की नाक काट दी, इससे वो बहुत क्रोधित हो गई है। क्या सोच रहे हैं? वो राक्षसी क्या प्रतिशोध लेने नहीं आएगी? नाक काटने के बाद भी वो राक्षसी अगर इस ओर आई तब तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम व्यर्थ की चिंता करके अपना मन उदास मत करो सीता। तुम्हारा हंसता हुआ मुख ना देखूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बात मानिए, वो नाक कटी राक्षसी इस ओर कभी नहीं आएगी। ऐसा नहीं है लक्ष्मण। शूर्पणखा फिर आ गई। मैंने कहा था कि ये आएगी। राक्षसी, तुम्हारा इतना दुस्साहस, नाक कटने के बाद भी फिर तुम आ गई। तुम्हें भय नहीं लगता? अब मैं अकेली नहीं आई हूँ, अब मैं अपने साथ लेकर आई हूँ 14 सेनापति। तुम लोग शायद भूल गए थे, राक्षस राज रावण की छोटी बहन हूँ मैं। भ्राता खर और दूषण रक्षा करते हैं मेरी। स्वामी, भ्राता लक्ष्मण को आप रुकने के लिए कहिए। लक्ष्मण को पता है कि वो क्या कर रहा है, तुम शांत हो जाओ। लक्ष्मण, तुम मेरा उपहास कर रहे हो। कैसी सुरक्षा करते हैं? इधर बहन की नाक कट गई और वो लोग रोक नहीं पाए।
लक्ष्मण, हंसना बंद करो। कहती हूँ हंसना बंद करो। सेनापति, इन्हें बांध कर लेकर चलो अभी। इन दोनों को बंदी बनाने में मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा। लक्ष्मण, तैयार हो जाओ। युद्ध करो सेनापति। अगर हारूं तो फिर खाना। एक तुच्छ मनुष्य करेगा युद्ध? राजकुमारी, आप कृपया हट जाइए। खिलौने से युद्ध? ये देख। इन खिलौनों में कितनी शक्ति है अब तुम देखो राक्षस सेनापति। अब तुम्हारे हाथ भी नहीं हिलेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा शरीर जल रहा है, मेरे हाथ भी नहीं हिल रहे हैं। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम लौट जाओ राक्षस। हम शांति पूर्वक इस कुटीर में रहते हैं और यहीं रहना चाहते हैं। हमें अकेला छोड़ दो। राजकुमारी शूर्पनखा का अपमान हुआ है, हम युद्ध करेंगे। तुम लोगों को बंदी बनाने का आदेश मिला है। तब तो युद्ध होगा। तो फिर युद्ध ही होगा। ये क्या हो गया? राम और लक्ष्मण के सामने ये राक्षस सेनापति तो कुछ भी नहीं कर पाया। अब तो मुझे सारे सेनापतियों को बुलाना होगा। हाँ, मैं यही करती हूँ, तभी राम लक्ष्मण इस युद्ध में हार पाएंगे। पहले राक्षस की राम लक्ष्मण के बाणों के कारण मौत हुई। शूर्पनखा बाकी 13 सेनापतियों को एक साथ बुलाती है युद्ध करने के लिए, किंतु राम लक्ष्मण के समक्ष एक भी राक्षस टिक नहीं पाया और उनकी मौत हुई। लक्ष्मण, रुकना मत, एक के बाद एक तीर चलाओ। हाँ, ठीक है भ्राता। आप माता सीता की रक्षा कीजिए, मैं इनका वध करता हूँ। सीता, तुम कुटिया के अंदर जाओ। राम लक्ष्मण को पहचानने में राक्षसों से भूल हुई। वो लोग धनुर्विद्या में इतने माहिर हैं, अपनी आँखों से जब तक ना देखो तो विश्वास ना हो। उन 13 राक्षसों को मारने में राम लक्ष्मण को अधिक समय नहीं लगा। सारे राक्षस खत्म। अंत में विजयी हुए। मैं दोनों भ्राताओं को जाकर बता देती हूँ, यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं होगा। जल्दी से मुझे भागना होगा।
वो देखिए, देखिए भ्राता राम, राक्षसी अब भाग रही है। शांति। इतनी जल्दी आप निश्चिंत मत हो जाइए स्वामी। मेरा मन कह रहा है संकट अभी तक टला नहीं है, कुछ और होने वाला है जो अवश्य होगा। 14 राक्षसों के मरने के बाद भी सीता निश्चिंत नहीं हो पाई। किंतु सीता के भय का कारण क्या है? सच में क्या कोई और विपदा आई थी? जानने के लिए देखिए रामायण का अगला भाग।